हेलो क्लास 10th। इस बार आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न समझने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जैसे पिछली बार होता था ना कि बोर्ड एग्जाम आपका एक ही बार होता था और उसमें जो बच्चा फेल हो जाता था वो कंपार्टमेंट एग्जाम देता था और जिसको अपने मार्क्स इंक्रीज करने होते थे वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देता था। लेकिन ये कंपार्टमेंट एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम इस साल से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इस बार आपका बोर्ड एग्जाम दो फेजेस में होगा, एक फेज 1 होगा और एक फेज सेकंड होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि फेज 1 हमारा जैसे नॉर्मली बोर्ड एग्जाम होता है वैसे ही फेज 1 का बोर्ड एग्जाम होगा जो कि आपको कंपलसरी देना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फेज सेकंड का एग्जाम है ये कंपलसरी नहीं है। कैसे कंपलसरी नहीं है? जैसे मान लीजिए आपका फेज 1 में 80% आया, ठीक है, अब 80% से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फेज सेकंड का पेपर दे सकते हो और फेज सेकंड का पेपर देने के बाद एग्जाम्पल आपका 75% आ गया, मतलब आपने जो उम्मीद की थी कि नहीं मेरा फेज सेकंड में मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा वो इंक्रीज नहीं किया, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दोनों फेज़ में से जो मार्क्स ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मार्क्स वो परसेंटेज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका 80% था और आपने एग्ज़ाम देने के बाद इसमें मान लीजिए 90% गेन कर लिया तो आपका 90% वाले की मार्कशीट आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है सेटिस्फैक्शन। अगर आप फर्स्ट फेज से सेटिस्फाइड नहीं है तभी आपको सेकंड फेज का एग्जाम देना है। ठीक है, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फर्स्ट फेज में, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका एक मार्क्स कम आया और सब में आपके मार्क्स जो भी आप उम्मीद कर रहे थे वो आ गए, तो आप सिर्फ इंग्लिश का, मान लीजिए इंग्लिश में कम आए तो आप सिर्फ इंग्लिश का भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सब सारे सब्जेक्ट का एग्जाम आपको फेज सेकंड में देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो फेज फर्स्ट का एग्जाम है ये आपका 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैं अभी फेज सेकंड की बात नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ फेज फर्स्ट की बात करूंगा। ठीक है, फेज फर्स्ट का एग्जाम है ये 17 फेब से स्टार्ट होगा। पहला ही पेपर आपका मैथमेटिक्स का है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैथ का जो एग्जाम है उसका पेपर देने के बाद फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन मैथ्स में ही होती है। अच्छा, यहाँ पर अप्रॉक्स अगर आप देख सकते हो कि हर एक पेपर के बीच में अप्रॉक्सली 3 दिन का गैप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हिंदी में 1 दिन का गैप है और इंग्लिश में 2 दिन का गैप है जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए इतना गैप काफ़ी है। ठीक है, सेकंड जो एसएसटी का एग्जाम है आपका 21 फेब को है, साइंस का 25 फेब को है एंड हिंदी का 27 फेब को है। लास्ट एग्जाम आपका 2 मार्च को। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अप्रॉक्स 50 डेज के बाद आपका यहाँ पर 20 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हो सकता है कि आप सारे सब्जेक्ट का लेकर जो परसेंट आपका बना है, फॉर एग्जाम्पल 75% बना है, आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो आप एग्जाम देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश हो गया या सिर्फ हिंदी हो गया, उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो और आपने फेज सेकंड का एग्जाम दिया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश में फेज फर्स्ट में अगर मान लीजिए 75% आया है ना, अगर आपने फेज सेकंड में इंग्लिश का पेपर दिया और उसमें आपका 80% आ गया तो आपका 80% वाला कंसीडर किया जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि इसमें 60% आ जाए तो फिर आपका ये 60 नहीं कंसीडर किया जाएगा, आपका 75 कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अच्छा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 5 दिन के बाद ही फॉर्म आ जाएगा रीअप्लाई करने के लिए, जिससे आप फेज सेकंड का एग्जाम दे सकते हो। और ये फॉर्म आएगा आपका 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को आप फॉर्म फिल करेंगे एंड फिर आपका फेज सेकंड का एग्जाम स्टार्ट होगा। फेज सेकंड का एग्जाम मैंने फिर से बताया कि कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जिसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा मार्क्स बढ़ सकता है वही इस एग्जाम को देगा। अच्छा, ये एग्जाम आपका 5 मई को स्टार्ट होगा। इसमें भी सेम पैटर्न से, जैसे इसमें पहला पेपर आपका मैथ का था, फिर एसएसटी का था, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, वैसे सेम इसमें भी पैटर्न एग्जाम के सब्जेक्ट का वही रहेगा। इसमें भी आपका पहला पेपर मैथ का है जो कि 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें भी अप्रॉक्स 3 दिन का गैप दिया गया है। ठीक है, पहला पेपर आपका मैथ का है, फिर उसके बाद 3 दिन का गैप देने के बाद 9 मई को आपका एसएसटी का है, फिर 13 मई को साइंस का, 18 मई को हिंदी का एंड 21 मई को इंग्लिश का आपका पेपर है। अच्छा, इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आपका 13 जून को आ जाएगा। अगर आपका फेज सेकंड में मार्क्स इंक्रीज हुआ है तो आपको फाइनल मार्कशीट में फेज सेकंड का ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मेन चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान देना है, भगवान ना करे कि कोई फेल हो, मैं चाह रहा हूँ सब लोग पास हो जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आपको फेज सेकंड का पेपर देना है और इसमें पास होना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न, नया पैटर्न आया है, इसमें कोई भी कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होने वाला है। अच्छा, एक यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 700 रुपये देना पड़ेगा फेज सेकंड के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए ये फेज सेकंड का जो एग्जाम है कंपलसरी नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट का पेपर देकर अपना मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर 700 पर सब्जेक्ट देकर आप एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप सारे एग्जाम्स देना चाहते हैं तो 700 इंटू 5 करके यहाँ पर 3500 आपको देना पड़ेगा फेज सेकंड एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026 एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।